स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 को शुरू किया जा रहा है। तो आज से जो है दूसरा चैप्टर जो है बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। पिछले भाग में जो है पहला पाठ का संपूर्ण वीडियो जो है अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन के कितने अवयव होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो विलयन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो परिभाषाएं लिख लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कितना आसान है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। मतलब उसमें कम से कम दो है, दो से अधिक रख सकते हैं। जैसे हमको शरबत बनाना है तो शरबत बनाने के लिए कम से कम देखा जाए तो दो पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे पानी और चीनी। जब मिलाएंगे तभी जाकर के शरबत बनेगा। तो इसलिए कम से कम दो रहेगा, मतलब अकेले जो है विलयन नहीं बनता है। कम से कम दो और अधिक से अधिक जो है ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे में लिख सकते हैं शरबत जो बनता है वह क्या है? विलयन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के अवयव। विलयन के अवयव कितने होते हैं? तो हेडिंग नोट कर लेंगे यहाँ पर विलयन के अवयव। तो विलयन के जो है दो अवयव होते हैं। पहला का नाम होता है विलय और दूसरा का नाम क्या होता है? विलायक होता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे विलयन के लिखेंगे। विलयन के दो अवयव होते हैं। विलयन के कितने? दो अवयव होते हैं। तो विलयन में दो अवयव कौन कौन होते हैं? तो पहला लिखेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा। तो पहला जो लिखेंगे उसका नाम है विलय या विलायक। पहले लिख दीजिए विलायक और दूसरे का नाम जो है विलय, और दूसरा जो होता है वह है विलय है। तो विलयन के जो है दो अवयव कौन कौन है? विलायक हैं और दूसरा जो है विलय है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे विलायक। विलायक क्या होते हैं? अगर विलायक का उत्तर आपको याद है तो विलय का उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे, बहुत आसान है। तो अब यहाँ विलायक का जो है परिभाषा क्या है कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसी को क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। या जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है उसे भी विलायक कहा जाता है। तो लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। कितना आसान है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे, यहाँ जैसे लिख लेंगे। अगर शरबत बनता है
तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, तो चीनी और पानी को लेते हैं। तो चीनी तथा पानी का मिश्रण में चीनी क्या होता है और पानी क्या होता है? तो चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती हैं। तो पानी क्या है? विलायक है और चीनी क्या है? विलय है। तो यहाँ लिख लेंगे चीनी तथा पानी का मिश्रण। अगर चीनी तथा पानी का मिश्रण लेते हैं तो इसमें पानी क्या होता है? तो यहाँ लिख लेंगे पानी जो है, पानी विलायक होता है। पानी क्या है? विलायक होता है और चीनी क्या होता है? विलय होता है। तो अब ध्यान देंगे, इसकी दूसरी भी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है उसे विलायक कहा जाता है। तो इसका दूसरा परिभाषा या करके लिख लीजिएगा, क्योंकि दो परिभाषा रहेगा तो आपके लिए जो आसान लगेगा वो परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे जिसमें मोलों की संख्या अधिक होती है, जिसमें मोलों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कितना आसान है। क्या लिखें? जिसमें मोलों की संख्या अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गया, दो परिभाषा हो गया। और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? पानी जो है क्या है? विलायक है। अगला हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग, विलय क्या होता है? विलय की परिभाषा क्या है? तो अब यहाँ परिभाषा जो अभी विलायक का लिखे हैं सेम वही परिभाषा रहेगा। जहाँ अधिक है वहीं पे केवल लिखना है कम होता है, बस परिभाषा बन गया। तो लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा, यहाँ क्या लिखें? अधिक होता है, तो यहाँ लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे क्या कहा जाता है? विलय कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे विलयन में जिसकी मात्रा क्या है? कम होता है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है? जैसे अगर चीनी तथा पानी का मिश्रण लिया जाए तो लिखेंगे चीनी तथा पानी का मिश्रण में अगर देखा जाए तो चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी क्या है? तो चीनी की मात्रा कम होती हैं और यह विलय है, मतलब घुलता है, इसलिए इसका क्या कहेंगे? चीनी जो है क्या है? विलय है। तो चीनी जो है विलय हो जाएगा और पानी जो है क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अगर इसकी भी दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ या कर लीजिएगा और या करके इसकी दूसरी भी परिभाषा लिख लेंगे, जिसमें मोलों की संख्या क्या होती हैं? संख्या कम होती हैं उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जिसमें क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या कम होती हैं उसे विलय कहते हैं। तो विलयन भी समझ में आ गया, विलयन के अवयव भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन के प्रकार जो हैं 9 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है?
यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अब ये पहला कैसे याद करेंगे? देखिए याद करने के तरीका क्या है। पहले ठोस लिखेंगे 3 बार, तो ठोस 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 3 बार ठोस लिख लीजिए और 3 बार द्रव लिख लीजिए। द्रव 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 3 बार द्रव हो गया। और 3 बार जो है गैस लिख लीजिए। गैस गैस गैस। अब यहाँ पे का लिख लीजिएगा, मैंने ठोस का और यहाँ पर भी का, सब में का लगा लीजिए। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, याद हो जाएगा तुरंत। ठीक, अब ठोस का क्या हो गया? ठोस। अब यहाँ पे लिखेंगे, जब ठोस का, यहाँ ठोस एक बार लिखेंगे, ठोस द्रव गैस, ऐसे लिखना है। ठोस द्रव गैस। पुनः लिखेंगे ठोस द्रव गैस। और पुनः जो लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ठोस द्रव और ये क्या हो जाएगा? गैस। कितना आसान है। और लास्ट में जो लिखेंगे सब में कर दीजिएगा। कितना, बस बनाना सीखना है। 9 प्रकार आप बना सकते हैं। कैसे जो है ये 9 प्रकार याद करना है। तो देखिए क्या करना है, 3 बार ठोस लिखिएगा, 3 बार द्रव लिखिएगा और 3 बार गैस लिखिएगा। उसके बाद से का कर दीजिएगा, फिर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। और लास्ट में क्या करेंगे, में कर दीजिएगा। तो ये पर हो गया विलयन के प्रकार। टोटल कितने हैं? 9 प्रकार के हो गए। तो अब कैसे पढ़ेंगे? ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस को ठोस में, गैस को द्रव में, गैस का गैस में। ऐसे जो है टोटल 9 प्रकार पढ़ना है और सबके बारे में भी पढ़ना है। एक एक परिभाषा को जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम यहाँ नोट कर लेंगे, पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम है तनु विलयन। तनु विलयन बहुत आसान परिभाषा रहेगा। सबका परिभाषा बहुत आसान बताया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तनु विलयन। और दूसरा का नाम है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। तो 2 प्रकार का विलयन है। पहला का नाम क्या है? तनु विलयन। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? सांद्र विलयन। सांद्रता के आधार पे विलयन जो 2 प्रकार के, पहला क्या जाने थे? तनु विलयन। अब तनु विलयन का परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद से सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। तो तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो। तो ध्यान देंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम घुली हो। अर्थात चीनी की मात्रा कम घुली हो, अर्थात नमक की मात्रा कम घुली हो। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसमें विलय की जो मात्रा होती है वह इसमें क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं?
तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन। जब 1 चम्मच चीनी ले लेंगे और 1 बाल्टी पानी में जब इसको डाल देंगे तो किसकी मात्रा कम है? तो चीनी की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो एक जो विलयन बनेगा वह विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन में किसकी मात्रा कम होती है? तो विलय की मात्रा बहुत क्या होती हैं? कम होती हैं। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो उदाहरण में इसको लिख लीजिएगा कि 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे सांद्र विलयन क्या है। अब सांद्र विलयन की परिभाषा और तनु विलयन की परिभाषा थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। अब लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो। अब किसकी मात्रा अधिक घुला हो? विलय की मात्रा अधिक घुला रहता है, उसी को क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा कम घुला होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा क्या है? अंतर है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे कि 1 बाल्टी पानी में 8 किलो चीनी। अब देखिए 1 किलो बाल्टी है और 8 किलो क्या डाल दिए हैं? चीनी मिला देने पर बना विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक हो रही है? तो यहाँ पे विलय की मात्रा अधिक हो रही है कि 8 केजी चीनी है और 1 बाल्टी जो पानी है। तो यह जो इसमें विलय की मात्रा क्या मानेंगे? अधिक मानेंगे। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयता के आधार पे विलयन के प्रकार। अब विलयता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे कि विलयता के आधार पे विलयन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है संतृप्त विलयन और दूसरा का नाम है असंतृप्त विलयन और तीसरा का नाम है अतिसंतृप्त विलयन। तो विलयता के आधार पे विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं और सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पढ़े हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयता के जो आधार पे पहला समझेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या हो। तो अब हम लोग समझेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन है जिसमें किसकी मात्रा? विलय की मात्रा और न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर संतृप्त विलयन का परिभाषा याद हो गया तो समझिए असंतृप्त विलयन का भी परिभाषा याद हो गया। बस एक शब्द को हटाना है, परिभाषा बन जाएगा। तो संतृप्त विलयन है और यहाँ क्या है? असंतृप्त विलयन है। तो यहाँ पर बस ध्यान देंगे, ये 9 जो शब्द देख रहे हैं 9 शब्द को हटा दीजिए, परिभाषा समझिए बन गया। तो संतृप्त विलयन में कैसे लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को बस ध्यान देना है, यह 9 शब्द को। इसमें न घोली जा सके और इसमें क्या कहेंगे? घोली जा सके। अब इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे आप लोग शरबत जब पीते हैं तो जब रस आपका घर पे जब बना लेते हैं तो एक बार जब थोड़ा सा पीते हैं तो उसमें चेक करते हैं चीनी कम है या अधिक है। तो देखते हैं चीनी ठीक है, इसमें चीनी की मात्रा और नहीं मिलाया जा सकता है। अगर और मिला देते हैं तो क्या होगा? तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अगर हमारा चीनी की जो मात्रा समान है तो उसमें जो है विलय की मात्रा और नहीं घोला जा सकता है। अब मान लीजिए एक आध बार ऐसा होता है जब हम लोग शरबत को बना लेते हैं, अब बस थोड़ा सा जब पीते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं चीनी इसमें क्या है?
कम है। जब चीनी कम है तो इसमें विलय की मात्रा को क्या करेंगे, घोला जा सकता है। तो जिसमें इसमें चीनी की और मात्रा जब डाल देते हैं और उसके बाद से उसमें गला देते हैं, तो गलने के बाद जब हम लोग शरबत पीते हैं तो कहते हैं हाँ अब जा कर के शरबत क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा और नहीं मिला सकते। जो विलय मतलब चीनी की मात्रा और नहीं मिलाएंगे। यदि मिलाएंगे तो मेरा विलयन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। और हमारा असंतृप्त में क्या है, इसमें चीनी की मात्रा कम है और उसमें तभी क्या करेंगे, विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, मिला लेंगे। तो परिभाषा आप समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। अब हम लोग समझेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, कौन सा विलयन को, संतृप्त जब विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब संतृप्त विलयन में क्या था, विलय की और मात्रा न घोली जा सके। तो उसमें समझे चीनी की जो मात्रा बराबर था उसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो उसी विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब कहेंगे, जब संतृप्त विलयन को क्या करेंगे, गर्म करते हैं और उसमें और भी विलय मतलब और चीनी डाल करके उसमें क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, घोल सकते हैं। इस प्रकार के जो विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें और भी विलय की मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोला जा सकता है। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। कहेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के जो प्रति इकाई आयतन होते हैं उसमें उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता का मतलब ये हो गया कि उसके आयतन में, विलयन के आयतन में जो उपस्थित जो विलय होती हैं वह विलय की जो मात्रा को ही विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहलाती है। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां बना है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां जो है निम्न है। पहला ध्यान देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत, और दूसरा जो है भार बटा आयतन प्रतिशत, और तीसरा जो है आयतन प्रति आयतन प्रतिशत। यहाँ पर विलयन के सांद्रता व्यक्त करने की 3 विधि को ध्यान से समझेंगे और एक एक लाइन को अपने कॉपी में नोट करिए, अच्छे से समझिए। जहाँ भी दिक्कत होता वहाँ जरूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो विलयन के सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियाँ हैं, तो विलयन के सांद्रता व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कितनी विधियाँ बताया गया है, तो 3 विधियाँ बताया गया है। पहला विधि का क्या नाम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत है। और द्रव्यमान प्रतिशत या कर सकते हैं भार बटा भार, मतलब W बटा W प्रतिशत। और यहाँ का जाए W बटा V मतलब आयतन, माने भार बटा आयतन प्रतिशत। यहाँ V बटा V माने आयतन। तो आज का वीडियो समझ में आ गया है, बहुत IMP आज के वीडियो में बताया गया है। इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास